आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रिया चक्रवर्ती की अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को सही करार दिया है। फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार पुलिस ने मामले में जो एफआईआर दर्ज की है वो सही है, इसलिए महाराष्ट्र हुकूमत को इस हुक्म पर अमल करना होगा। सवाल यह उठता है कि क्या कोर्ट की मुदाखलत और सीबीआई की तहकीकात के बाद सुशांत सिंह राजपूत और उनके घर वालों को इंसाफ मिल पाएगा? जिस तरह से यह पूरा मामला बढ़ा है, आज इसी पर अब बात करेंगे। क्या सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिला पाएगी सीबीआई की जांच? बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को सही करार दिया है। फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार पुलिस ने मामले में जो एफआईआर दर्ज की है वो सही है, इसलिए महाराष्ट्र हुकूमत को हुक्म पर अमल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र हुकूमत, मुंबई पुलिस और अदाकारा रिया चक्रवर्ती के लिए झटका करार दिया जा रहा है। मैं इस फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सबसे पहली मांग जो है सीबीआई जांच को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और हम लोगों ने की थी। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो पटना पुलिस ने एफआईआर दायर किया है उसको सही मानते हुए सीबीआई में के द्वारा अनुसंधान को सही बताया है। ये न्याय की जीत है। कोर्ट का जो फैसला आया है यह हम लोगों के लिए काफी हर्ष की बात है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के उन्होंने आदेश दिए। मुझे लगता है करोड़ों लोगों की भावनाओं को आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। उम्मीद है कि अब जब ये मामला सीबीआई के हाथ गया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी तो एक लंबे समय से जो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है वो सच्चाई सामने आएगी। महाराष्ट्र हुकूमत के वकील ने कहा है कि वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले फैसले का मुताला कीजिए, फिर रिव्यू पिटीशन दायर करने के बारे में सोचिएगा। ख्याल रहे कि इस मामले की समाअत 11 अगस्त को मुकम्मल हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया था। ताहम समाअत कर रहे जस्टिस ऋषिकेश राय ने तमाम फरीकैन के दलाइल 13 अगस्त तक जमा करने की इजाजत दे दी थी। तमाम फरीकैन ने 13 अगस्त को अपने जवाब दाखिल कर दिए थे। महाराष्ट्र हुकूमत और रिया चक्रवर्ती ने अदालत में सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर को मुंबई पुलिस को सौंपने का मुतालबा किया था। इस पर बिहार हुकूमत और सुशांत के वालिद के वकील ने पुरजोर मुखालफत की थी। 14 जून को अपने फ्लैट में मुर्दा हालत में पाए गए अदाकार सुशांत सिंह का मामला सुप्रीम कोर्ट उनकी गर्लफ्रेंड और अदाकारा रिया चक्रवर्ती लेकर पहुंची थी। रिया ने अपने खिलाफ पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए अर्जी दाखिल की थी। वहीं सुशांत सिंह के वालिद के वकील के सिंह ने कहा कि सुशांत के अहले खाना की ये बड़ी जीत है। अदालत ने माना है कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश नहीं की है। ये तारीखी फैसला है और इंसाफ की समत में पहला कदम है। अदाकार सुशांत सिंह राजपूत के चचाजाद भाई नीरज सिंह बबलू ने कहा कि हमारा खानदान और मुल्क के करोड़ों लोगों के लिए ये फैसला आया है। हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने सीबीआई जांच की हिमायत की थी। हमें अब इत्मीनान है कि सुशांत सिंह को इंसाफ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सीबीआई के पास मामला जाने के बाद क्या अदाकार सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा? यह सबसे अहम सवाल हो जाता है और इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं। मेरे साथ बॉलीवुड के जाने माने अदाकार रजा मुराद साहब जुड़े हुए हैं। रजा मुराद साहब, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। अफजल अब्बास साहब जेडीयू लीडर हैं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी नेशनल स्पोक्स पर्सन है एनसीपी के। सैयद यासिर जिलानी साहब हैं, बीजेपी के तर्जुमान हैं। सलमान निजामी साहब हैं, कांग्रेस लीडर हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं रजा मुराद साहब आपसे ही सर शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि जितने पहलू सुशांत सिंह राजपूत के इस केस में सामने आते जा रहे हैं, खुद लग रहा है कि एक फिल्मी स्टोरी बनती जा रही है, एक फिल्मी कहानी बनती जा रही है। ये
जी हाँ, यकीनन ये बिल्कुल एक बहुत ही थ्रिलर कहानी मैं कहूंगा इसे बनती जा रही है। देखिए, जो भी फैसला आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, हमने उसे सर झुकाकर तस्लीम किया है और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि इंसाफ होगा, जरूर होगा। इसमें किसी भी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पहली सीढ़ी है, ये इंसाफ की पहली सीढ़ी है, बिल्कुल, जो हमें एक फैसले की तरफ ले जाएगी। अभी कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये हक सीबीआई को दे दिया है तो फैसला आ गया है। सीबीआई अपने तरीके से तफ्तीश करेगी, अपने हिसाब से चार्जशीट बनाएगी, उस चार्जशीट को कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिर डिफेंस भी जो है वो अपनी पूरी की पूरी जो है उसमें रखेंगे, वो अपनी पूरी बात रखेंगे, उसमें अपनी बचाव पक्ष रखेंगे। तो अभी तो शुरुआत हुई है, कहाँ इसका इख्तिताम होता है ये कहना जो है वो कबला वक्त है। बिल्कुल। तो ये जो है ये शुरुआत हो गई है और अब किसी को भी इसमें शक नहीं होना चाहिए कि इंसाफ नहीं होगा, दूध का दूध पानी होगा और सच जो है दुनिया के सामने आएगा। बिल्कुल, यही उम्मीद हम लोग भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में एक तरह से इंसाफ मिले और जो सच है वो निकलकर सामने आना चाहिए। मैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बातें यहां पर रजा मुराद साहब ने कही कि भाई इंसाफ मिलना चाहिए, इस तरह के पहले भी हमने केसेस देखे बॉलीवुड में, इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस हुए और उसके बाद हमने देखा कि इस तरह के मामले दब गए। लेकिन मैं बृजमोहन जी थोड़ा सा इस मामले में जिस तरह की सियासत हो रही है उस पर बात करना चाह रहा हूं। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से इस पूरे मामले को सियासत में घसीटा गया, आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो ऐसा लगा कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की हार हुई है और कहीं ना कहीं बिहार की सरकार जीत गई है? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये इसके पीछे कुल मिलाकर सारी की सारी राजनीति है। देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी इस बात को डिफाइन किया। उन्होंने कहा है बिकॉज बोथ स्टेट आर मेकिंग criminous allegation of political interference against each other, the legitimacy of the investigation has come under the cloud। यह ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का है और मैं सोचता हूं कि ये जो उनका ऑब्जर्वेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पहले दिन से सुशांत सिंह की जब मृत्यु हुई है उसके बाद से लगातार इसमें राजनीति की शुरुआत हुई और इस शुरुआत के पीछे कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो चुनिंदा लोग हैं उन्होंने ये तय किया कि हम इस पूरे मामले को किस प्रकार से बिहार के चुनाव को लेकर इसमें हम फायदा उठा सकते हैं। एक बहुत ही डर्टी पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई और उसको इस इशू पे इस ढंग से सारी बातों को कहा गया, सुना गया, बुना गया कि उसमें दोनों राज्य, ऐसा लगने लगा कि दोनों राज्य दो राज्य नहीं है बल्कि दो मुल्क हैं जिनमें आपस में किसी मुद्दे को लेकर युद्ध हो रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, क्योंकि हम लोग इस बात को जानते हैं कि जहां पर विवाद होता है, जहां पे ओपिनियन एक नहीं मिलती है, वहां पर किसी ना किसी कोर्ट को बीच में आना पड़ता है। यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए बीच में आना पड़ा कि दो राज्य आपस में इस ढंग से बात करने लगे, सारे पॉलिटिकल इश्यूज इस ढंग से खड़े हो गए कि सुप्रीम कोर्ट का बीच में आना लाजमी हो गया था। और आप देख रहे हैं कि इसके पीछे कुल मिला के राजनीति है। जैसे कि जिस दिन श्रीमती अमृता फडणवीस बयान जारी करती हैं, वो कहती हैं मुंबई रहने लायक नहीं रहा, उसी दिन नारायण राणे साहब कूद पड़ते मैदान में। तो ये एक टसल भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के बीच में भी चल रही है जो अपनी भूमिका निर्धारित करना चाहते हैं बिहार के चुनाव में, जहां पर वो महाराष्ट्र की तरफ से एक आइकॉन बन के वहां पे अपनी बात कहना चाहते हैं। तो ये सब कुल मिला के वही काम था। आप देखिए कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने बहुत तेजी के साथ ये कहा कि इसकी जांच सीबीआई करे और तत्काल उन्होंने केंद्र सरकार को खत लिख दिया। इन सारी बातों से लगता है कि पूरी की पूरी मिलाकर इसका पॉलिटिकलाइजेशन किया जा रहा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुझे लगता है कि अब उसको कहीं ना कहीं रुकने का एक मौका मिलेगा और देश के सामने हकीकत सामने आ पाएगी।
ठीक है, मैं अफजल अब्बास साहब एक कमेंट आपसे भी ले लेता हूं, उसके बाद यासिर जिलानी और सलमान निजामी साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूं। अफजल अब्बास साहब, आज नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब सीबीआई के हवाले पूरा मामला हो गया क्योंकि बिहार की सरकार पहले ही सिफारिश कर चुकी थी, और नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब इंसाफ मिलेगा सुशांत सिंह राजपूत और उनकी फैमिली को। क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस पूरे मामले में सियासत हुई कहीं ना कहीं? अफजल अब्बास साहब। देखिए अबू हुरैरा साहब, बिल्कुल बिहार के मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी कहीं भी सियासत नहीं कर रही है, लेकिन सियासी रुख देने की कोशिश की जा रही है। मेरा ये मानना ये है कि जब बिहार की पुलिस जाती है बम्बे तो उसे क्वारंटाइन कर दिया जाता है। बिहार के चार टीम जाती है, पहले वो आजाद उसे नहीं किया जाता है, तो शक के दायरे में सवालिया निशान तो था ही पहले से। हमने ये कहा, हमारे पार्टी के मुखिया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने कहा कि अगर उनके पेरेंट्स अगर हमसे कहते हैं सीबीआई की जांच की तो हम सिफारिश करेंगे। आवाम की जज्बात का सवाल था, और ऐसे परिस्थिति में जब एक कन्फ्रंटेशन आपस में हो रहा है तो सीबीआई एक रास्ता था कि सीबीआई की जांच कहा जाए। दूसरी बात अबू हुरैरा साहब, खुद रिया ने भी कहा था कि सीबीआई की जांच हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र सरकार और उनके शिवसेना के नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं, और ये अगर को तो वेलकम करना चाहिए था। ठीक है, ईमानदार आप हैं, आप में कोई खोट नहीं है, आप नियत में कोई शक नहीं है, तो सीबीआई की जांच की पहले खुद ही मांग कर लेते। अभी तो एफआईआर तक नहीं हुआ था। ये सर सवालिया निशान बनता कि नहीं बनता? हम सियासत नहीं कर रहे, हम इसको इलेक्शन में कैश करने वाले नहीं है। हम जो चुनाव लड़ेंगे बिहार के विकास के नाम पे, नीतीश कुमार कभी इस तरह की गंदी सियासत नहीं करते हैं। माफ कीजिएगा, जोले में चैनल से बोल रहे हैं। हमारा कहीं से भी इस सुशांत सिंह हत्या मौत पे कोई सियासत नहीं है। सुशांत सिंह की आदत बनी हुई है, क्योंकि विपक्ष के एक और बात सुन लीजिए कि जस्टिस यादव ये यूपीए में है, उन्होंने खुद ही मांग की थी कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस सरकार महाराष्ट्र में है, तो ये सवाल हम पे लागू नहीं होता है कि हम सियासत कर रहे हैं। सियासत ये लोग कर रहे थे, हम इंसाफ चाहते हैं कि उनके परिजनों को, उनके घर वालों को इंसाफ मिल जाए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ठीक है, यासिर जिलानी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पूरा मुल्क जिस दिन ये खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे दरमियान नहीं रहे, बहुत अफसोसनाक खबर थी, और पूरा मुल्क कहीं ना कहीं इंसाफ के लिए और ये राज जानने के लिए कि आखिर इतना होनहार लड़का, इतना होनहार अदाकार, उसने एक कदम उठाया क्यों, या इसके पीछे क्या कुछ है, सच्चाई जानने के बजाय हमने देखा कि एक रियासत दूसरी रियासत, एक स्टेट दूसरे स्टेट से कहीं ना कहीं इस पर सियासत होने लगी। यासिर जिलानी साहब। देखिए अबू हुरैरा साहब, आप समझने की कोशिश करिए। 68 दिन हो गए हैं। 68 दिन में महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं किया है। आप किस राजनीति की बात कर रहे हैं? या मैं आपको नहीं कह रहा हूं, ये जो एनसीपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उन्होंने सबका फडणवीस की वाइफ का नाम ले लिया, उन्होंने बीजेपी के लीडर का नाम लिया, और अपने पोते पवार का नाम नहीं लिया, जो आज जिन्होंने सत्यमेव वो जयते करके ट्विटर पे सबसे पहला मैसेज उन्हीं का आया है। इनके एनसीपी के जो बड़े पवार साहब हैं, उनके पोते साहब, उन पे चर्चा कर लीजिए, उस पे ये चर्चा नहीं करेंगे। आज मुंबई पुलिस का एक शर्मनाक बयान और आया है कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अरे आपको या तो सीआरपीसी के बारे में मालूम नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो। आप कह रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे, 68 दिन में आपने एफआईआर दर्ज नहीं किया। टेक्निकल तौर पे जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है तब तक आप इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकते। इस पे चर्चा नहीं करेंगे। एनसीपी, शिवसेना, ये लोग कटघरे में खड़े हैं। ये लोग एक 35 साल के नौजवान सितारे को मारा। तो महाराष्ट्र सरकार कह रही है, महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि वो सीबीआई जांच में मदद करने के लिए तैयार है, पूरी तरह से मदद की जाएगी। अब उनके देखिए अबू हुरैरा साहब, जब सीबीआई जांच हो गई, अनाउंस हो गई, उसके बाद ये अपने आप को बचाने के लिए, चाहे संजय राउत हो, चाहे ये एनसीपी के लीडर हो, ये किसी तरह की बात करेंगे तो ये बेईमानी होगी। पिछले 68 दिन में ये सो रहे थे। 68 दिन हो गए सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से गए हुए। उनका मर्डर हुआ है, मर्डर।
और ये कोई नया नहीं है बॉलीवुड के लिए, चाहे वो जिया खान हो, चाहे वो दिव्या भारती हो, और ऐसे कई कलाकार हैं जो इस बॉलीवुड माफिया के शिकार हुए। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जो भारत की जनमानस है, जो भारत की जनता है, जो भारत की फॉलोअर्स हैं, जो बॉलीवुड के स्टार को फॉलो करते हैं, उनके गुस्से का सामना देखा है हिंदुस्तान ने। उनकी जो एक सुशांत सिंह राजपूत को लेके और तमाम अपने जो स्टार के साथ एक मोहब्बत होती है, उन लोगों ने एक ताकत दिखाया है, और उसका नतीजा ये हुआ है कि आज सीबीआई की जांच ऑर्डर हुई है। और सीबीआई जांच से आप डर क्यों रहे हैं? अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं। और इसमें मुझे लग रहा था कि आज शाम तक अनिल देशमुख जो गृह मंत्री है कांग्रेस का, उसका इस्तीफा होना चाहिए था। लेकिन ये लोग ऐसे लोग हैं कि इन्हें सत्ता से इतना चिपक के रहने की आदत पड़ी हुई है कि एक नौजवान की मौत पे राजनीति कर रहे हैं पहले दिन से। चाहे बिहार सरकार हो, चाहे भारत के जो सुशांत सिंह राजपूत के फॉलोअर्स हैं, वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ चाहते हैं। आपकी सरकार, उद्धव साहब ठाकरे की सरकार इस वक्त बिल्कुल गलत रास्ते पे चल रही है। वो ठीक है, मैं सलमान निजामी साहब से यही सवाल मैं ले लेता हूं। सलमान निजामी साहब, क्या वाकई में महाराष्ट्र सरकार से गलती हुई? महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से यासिर गिलानी ने कहा कि 68 दिन हो गए लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं किया महाराष्ट्र की सरकार ने, इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार का जो रवैया उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी, काफी सबूत भी सामने आए, और कांग्रेस पार्टी ने जो है वेलकम भी किया है कि सीबीआई की इंक्वायरी हो। मुझे नहीं लगता कि एक सुसाइड को इस तरीके से पॉलिटिसाइज किया जाना चाहिए, जिस तरीके से भाजपा के नेता जो हैं अभी कह रहे थे कि हम इस पे ऐसा हुआ वैसा हुआ। भाजपा का क्या लेना देना इसके साथ, सुसाइड के साथ? सुसाइड अगर हुआ है, हम कहते हैं कि जो भी कातिल है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब भाजपा का नेता जो है किसी पे डायरेक्ट इल्जाम लगाता है, बिहार का डीजीपी ये कहता है कि रिया चतुर्वेदी को जो है उसकी औकात नहीं है सीएम से बात करने की, आप ये क्या है? ये क्या धमका रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं रिया चतुर्वेदी जो है अगर मर्डरर है तो उसको सुप्रीम कोर्ट सजा देगी, हम उसका साथ नहीं देंगे। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट है, भाजपा सुप्रीम कोर्ट है, डीजीपी सुप्रीम कोर्ट है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बीच में मत बोलिए। सुनिए, अगर रिया चतुर्वेदी तो आप जो है कल्प्रिट है, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। भाजपा से मैं सवाल पूछता हूं, सुसाइड की बात कर रहे हैं, एम्स में 5 सुसाइड हुए कोविड के दौरान, 10,000 हमारे किसान जो है सुसाइड करते हैं 1 महीने में आपकी सरकार में, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं आप? सुशांत सिंह को इंसाफ मिलना चाहिए, मैं उसके साथ खड़ा हूं। अगर रिया चतुर्वेदी ने गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। लेकिन आप उसको पॉलिटिसाइज मत करिए, आप अपने कारनामों को देखिए। आपकी वजह से कितने लोगों ने सुसाइड किया है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो आपके बिहार में हो। आज वहां बिहार की हालत देखिए आप कि फ्लड की वजह से कितने लोगों की जानें जा रही हैं, कितने लोगों ने सुसाइड किया है, एम्स में कितने लोगों ने सुसाइड किया है, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे आप मीडिया की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए सुशांत सिंह, हम कहते हैं हम उसके साथ हैं, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अब सीबीआई इंक्वायरी हुई, आपको अपने घर में देखना है कि आपकी वजह से कितने लोगों ने जाने दी हैं अपनी, कितने लोग मरे हैं आपकी वजह से, देश की हालत आपने क्या कर दी है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है सलमान निजामी, ये घिसी पिटी बातें देश की हालत आपने क्या की है, लॉकडाउन में कितने लोगों की जान। ठीक है यासिर गिलानी, मैं आ रहा हूँ। ब्रिजमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मलियाना शायद लगता है भूल ब्रिजमोहन जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, मैं रज़ा मुराद साहब आपके पास आ रहा हूँ। ने गोली मारवा दी थी, ठीक है सलमान निजामी साहब, मैं जिलानी साहब से कहना चाहता हूँ। जी भागलपुर जिलानी साहब आज देश को ये बता दें कि सीबीआई कितने रोज में इस जांच को पूरा कर लेगी। आज देश को बता दें जिलानी साहब, 10 लोगों ने वहां जाने दी। जिलानी साहब चर्चा करिए। जिलानी साहब को तीन जवाब इस देश को देना चाहिए। एक ये कि देवेंद्र फडणवीस जी को बिहार दोबारा बनाया, क्या कारण है उसके पीछे? आपको कैसे दूसरा, जी ब्रिजमोहन जी बात पूरी कर लीजिए। दूसरा, सीबीआई किस दिन जांच
सीबीआई किस दिन अपनी जांच पूरी कर लेगी? टाइम बता दें आज देश को कि 10 रोज में कर लेगी, 5 रोज में कर लेगी, 1 दिन में कर लेगी। ये जांच की सीमा बताएं। तीसरा, इनको ये जवाब देना चाहिए कि इतने कलाकारों की 15 मई से लेके आज तक 10 लोगों ने 10 कलाकारों ने आत्महत्या की है। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुनिए। उसके बाद आप बताइए कि एक अनुपमा पाठक नाम की भोजपुरी की फिल्म स्टार थी, उसने भी सुसाइड किया कुछ रोज पहले। वो भी तो बिहार की बेटी थी। उस बिहार की बेटी के लिए भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का दर्द नहीं है? उस बात को उठाइए। क्यों आखिर खाली सुशांत सिंह? क्यों सुशांत सिंह का एक मुद्दा आप लोगों ने बनाया? इसके पीछे कुल मिलाकर एक राजनीतिक एजेंडा है बीजेपी का, और बीजेपी उस राजनीतिक एजेंडे पे काम कर रही है। नहीं तो देवेंद्र फडणवीस को 14 तारीख को यासिर गिलानी, बहुत छोटा सा आपका रिएक्शन। यासिर गिलानी, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। आप बताइए। ब्रजमोहन जी जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद रजा मुराद साहब वेट कर रहे हैं जी। देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि जो कलाकार होते हैं, देश को बताएं कि जांच कितने रोज में पूरी कर लेगी सीबीआई। बड़े कलाकार हैं और बड़े फॉलोअर। सुन लीजिए, अरे ब्रिजमोहन जी सुन लीजिए, सुनने का मादा रखिए। वो किसी राज्य, किसी देश और किसी बाउंड्री से बंधा हुआ नहीं होता है। उसके फॉलोअर्स हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी हो सकते हैं, बिहार, यूपी, आसाम से कश्मीर तक के हो सकते हैं। तो ये आप जो ओछी राजनीति एनसीपी और शिवसेना कर रही है, ये ना करे। और जिस आप महिला और जिस बहन की बात कर रहे हैं कि आत्महत्या करी, आप ही की सरकार है, आपने क्या किया वहां पे? ये जो आप प्रांतवाद जिंदगी भर से खेलते आए हैं ना, ये बंद करिए, ये कम से कम छोड़िए। ये इस बार सुशांत सिंह राजपूत के केस में इंसाफ होने दीजिए। और डर क्यों रहे हैं? आपको मालूम है कि हमने आवाज उठाया कि नहीं उठाया? और सीमाओं की बात कर रहे हैं, आपको मालूम है कि हमने आवाज उठाया कि आमिर खान, इसलिए कि सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है। एक कलाकार सीमाओं के बाहर का होता है, देखिए आमिर खान मुद्दा क्यों बना रही है बीजेपी? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को आधार बना के डिबेट करेंगे तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। ठीक है यासिर गिलानी, बात हो गई। ब्रजमोहन जी आपकी बात हो गई, आप कह रहे हैं। ठीक है ब्रजमोहन जी, बात हो गई। यासिर गिलानी बात हो गई। मैं रजा मुराद साहब आपके पास आना चाहूंगा। रजा मुराद साहब, बड़ा हाई प्रोफाइल केस है और आप जिस तरह से कह रहे थे कि सीबीआई के पास ये पूरा मामला गया, अभी इंसाफ मिलेगा, क्या आपको लगता है कि जिस तरह की इस पर सियासत हो रही, जिस तरह की पॉलिटिक्स, आप कहीं और मत जाइए, डिबेट में अभी तक की जो आपने जो चीजें सुनी है, जिस तरह की सियासत हो रही है, क्या आपको लगता है कि जल्द इंसाफ मिल पाएगा सुशांत सिंह राजपूत और उनके घर वालों को? नहीं, इंसाफ तो यकीनन मिलेगा। मुझे इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और बस मैं यही कहूंगा कि हमारा जो मकसद है वो ये है कि एक नौजवान अदाकार, एक मेहनतकश इस मुल्क का बेटा, इतनी कम उम्र में वो बेचारा अपनी जान से चला गया, उसके लाखों परस्तार हैं। तो ये जो एक सानेहा हुआ है, ये एक दर्दनाक वाकया जो हुआ है, इसकी तह तक पहुंचना जो है बहुत जरूरी है। हमें यहां बैठकर जजमेंटल होने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये काम जो है ये अब सीबीआई का है, वो छानबीन करेंगे, वो बात की तह तक पहुंचेंगे और फिर चार्जशीट बनाकर वो कोर्ट में पेश करेंगे। बचाव पक्ष अपनी बात करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो अपनी बात करेगा, और फैसला जो है ये अदालत पर रहने दीजिए। हमें यहां बैठकर जज बनने का कोई हक नहीं है। देखिए, इसमें भी कई थ्योरीज हैं। कुछ लोगों ने ये कहा है कि ये जो खुदकुशी हुई है ये नेपोटिज्म की वजह से हुई है। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो दिमागी तौर पे बड़ा डिस्टर्ब था, वो दवाएं ले रहा था। अब जो एक नया मोड़ आया है कि ये मर्डर है, ये काफी थ्योरीज हैं। यकीनन सीबीआई तह तक पहुंचेगी और जो भी मुलजमीन हैं उन पे चार्जशीट दायर होगी, उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन हमारे मुल्क का जो कानून है वो ये कहता है कि जब तक किसी भी मुलजिम पर गुनाह आयद ना हो वो तब तक वो बेगुनाह है। तो हमें किसी पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है कि कौन गुनाहगार है और कौन बेगुनाह है। तो
ये फैसला अदालत को करने दीजिए कि कौन गुनाहगार है, कौन बेगुनाह है, और जो बेगुनाह है उन्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और जो गुनाहगार हैं यकीनन उन्हें जो है इसकी इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। हमारे मुल्क का कानून ये भी कहता है, बहुत अच्छी बात है कि भले 100 गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे मुल्क का कानून है, और हमारे मुल्क का कानून तो ऐसा है कि अजमल कस्साब को पूरी दुनिया ने गोलियां बरसाते हुए देखा था, लेकिन उसके बावजूद उसे अपनी बात कहने का मौका मिला, उसे भी अपना बचाव करने का मौका मिला। हमारा मुल्क तो ऐसा है, इंसाफ पसंद मुल्क है, तो यकीनन इंसाफ होगा। मेरा सिर्फ यही कहना है कि यहां बैठकर जो है कयास आराई करना जो है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। फैसला कोर्ट पर मुश्तमिल है, सीबीआई इंक्वायरी करेगी, जो फैसला होगा वो सामने आ जाएगा। बिल्कुल। तो पहले से प्रीजुडिस माइंड रखना कि इसने कत्ल किया है, इसने कत्ल नहीं किया है, खुदकुशी है, खुदकुशी नहीं है। अब जब ये केस जो एक सही राह पर जा रहा है तो उसे जाने दीजिए, और फैसला इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आ जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब अब एक इस पूरे मामले को एक समत मिल गई है, एक रास्ता मिल गया है, तो इस पर क्या सियासत खत्म होगी? जिस तरह की सियासत पिछले 2 महीने से चल रही, क्या ये सियासत खत्म होगी? इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हो रहे हैं। तो प्राइम डिबेट में आज बहुत अहम इश्यू पर हम बात कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले की अब जो जांच पड़ताल है वो सीबीआई के हवाले कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट के जेर निगरानी है। सवाल ये उठ रहा है कि इस पर पिछले 2 महीने से लगातार इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं सियासत तो होती रही है। क्या जब इस पूरे मामले को एक रास्ता मिल गया है, सीबीआई इसकी इंक्वायरी करेगी, जो सियासत इस पर हो रही थी क्या वो सियासत अब रुकेगी, वो सियासत थम जाएगी? इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगा। बृजमोहन जी, क्या जो पॉलिटिक्स अब तक हो रही थी कि बिहार की सरकार महाराष्ट्र की सरकार पर इल्जाम लगा रही है और महाराष्ट्र की सरकार जो बिहार की सरकार पर, 2 रियासतों के बीच कहीं ना कहीं ये पूरा एक टकराव सा हो गया था, और इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं एक इलाकाई मुद्दा भी बनाकर देखा गया। क्या अब आपको लगता है कि जब सीबीआई के हवाले पूरा मामला कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामला है, तो जो सियासत हो रही थी वो अब थमेगी, अब सियासत इस पर नहीं होगी मजीद? देखिए सबसे पहले तो जो आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसका अभिनंदन भी करती है और उसे तहे दिल से स्वीकार भी करती है। हम लोग लगातार इस बात को कह रहे थे कि अगर अभी जब तक मुंबई पुलिस जांच कर रही है, यदि उसके बाद ये जांच सीबीआई को दी जाती तो हम लोगों ने कभी भी उसके ऊपर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। लेकिन चूंकि एक जांच चल रही थी और पुलिस के अधिकारी उस जांच को कर रहे थे, उनका मनोबल ना टूटे, इसके लिए चीज जरूरी थी कि उनके काम में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो और ये पब्लिक डोमेन लेकिन लगातार ये इल्जाम लगता रहा कि मुंबई पुलिस का किरदार, मुंबई पुलिस के किरदार पर इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस का जो रोल था वो सवालों के कटघरे में रहा। श्रीवास्तव जी, देखिए मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूं कि आरोप जो लग रहे थे, अब सारी बात चूंकि सीबीआई के पास है तो ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी कि वाकई जो आरोप लगाए गए थे उनमें कोई सच्चाई थी या सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाए गए थे। दूसरा, देखिए इसमें एक बहुत जो अहम मुद्दा है, ये अहम मुद्दा इस बात का है कि अगर बॉलीवुड में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ चल रही थी या वहां पे कलाकारों को मौका नहीं मिल रहा है या किसी तरह से उन लोगों को नेपोटिज्म की बात जो चल रही थी, अगर उनमें कोई भी सच्चाई है तो क्या ये सारा काम इस 8 ही महीने में हुआ जब हम लोगों की सरकार बनी? ये काम तो इसके पहले भी चल रहा होगा। तो मुद्दा ये आता है इसमें कि 5 साल जब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी, उस समय उस सरकार ने क्या किया? क्या वो किसी चीज को सामने लेकर आए? उस समय भी रिया खान जी की मृत्यु हुई थी और उस समय भी ये मांग उठी थी कि इसकी जांच सीबीआई को कराना चाहिए। अंततोगत्वा देवेंद्र फडणवीस आया कि उनकी माताजी ने हाई कोर्ट में गई वो 31 जनवरी 2018 में और उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच की मैं सहमत नहीं हूं और इसकी फिर से जांच कराई जाए। वो मामला भी कोर्ट पे लंबित है।
तो ये सारी चीजें भी थी सामने। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सीबीआई के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि देश का एक बड़ा तबका इस मामले में चर्चा कर रहा है। हर घर में आज सुशांत सिंह की बात हो रही थी, अब सीबीआई की बात होगी, सीबीआई की भूमिका पे बात होगी। अब सीबीआई के ऊपर सीबीआई ज्यादा बड़ी कसौटी पर है, और मैं सोचता हूं कि सीबीआई को इसमें सफल होना चाहिए, और जो अपराधी है महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह से मदद करते हैं। हमारी कितनी मदद करेंगे सीबीआई टीम की इस पूरे मामले में? कोई चैलेंज नहीं है, कोई चैलेंज। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार की ओर से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोगों ने हमेशा कानून का पालन किया है। जो कोर्ट का आदेश है वो हमारे लिए गीता, बाइबल, कुरान, आप जो भी कहें वो है, लेकिन हम उससे अलग नहीं हटेंगे। और सीबीआई को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके अंतर्गत जितनी भी जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है उसके अंतर्गत सीबीआई के लिए जो करना चाहिए वो महाराष्ट्र सरकार उसको करने में कभी पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि जो अपराधी है वो देश के सामने आए, उसको सजा मिले। ठीक नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जिस तरह से जो बातें भी रजा मुराद साहब भी इससे पहले कह रहे थे, मैं अफजल अब्बास साहब आपके पास आना चाहूंगा। अफजल अब्बास साहब, बार बार जो दूसरी जो पार्टियां, उन्होंने बार बार यह बात कही कि इस पूरे मामले को, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत से, बॉलीवुड से मामला जुड़ा हुआ है, बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, तो बिहार चुनाव तक इस मामले को जिंदा रखने की कोशिश हो रही है। क्या अब यह पूरा मामला दबेगा? अब जो इस पूरे मामले पर सियासत हो रही वो खत्म होगी? अब बोहरा साहब, देखिए, पहले भी मैंने आपसे कहा, पहले सेगमेंट में मैंने कहा कि इसमें हम सियासत नहीं करते। हमारे पार्टी की या हमारे नेता की कभी मंशा इस तरह की रही कि किसी की मौत पर सियासत की जाए, लेकिन चूंकि इंसाफ की बात थी कि इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है और उनके पेरेंट्स से मांगा मैंने किया। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, रजा मुराद साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक सिम्प पे, एक डायरेक्शन पे, एक सही डायरेक्शन पे आज ये जांच जा रहा है, तो सबको कोऑपरेट करना चाहिए। अगर ये महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र की पुलिस कोऑपरेट की होती बिहार के पुलिस को, तो मैं समझता हूं इतना विवाद होता ही नहीं। ये मजबूरन जो है लोगों को कहना पड़ा कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है वो तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। 64 दिन 68 दिन के बाद भी एफआईआर ना होना ये एक सवालिया निशान तो है। हम कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं करते और बिहार के इलेक्शन से इसको ना देखा जाए। अब चूंकि विपक्ष के लोग जो है अपनी अपनी बातें करते हैं, खुद तेजस्वी ने भी सीबीआई से जांच की मांग की थी, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि वो भी पप्पू यादव भी मैदान में कूदे थे। सब लोग है कि चूंकि बिहार के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ मामला था और बिहार का होनहार एक लड़का जो पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन किया और बिहार, खास करके बिहार का नाम रोशन किया, तो जाहिर सी बात है बिहार के आवाम की हमदर्दी तो उसके साथ थी और है और रहेगी। इस बुनियाद पे हमने कहा कि कम से कम निष्पक्ष जांच हो, और जो मैं ये नहीं कहता कि हत्या है या कि सुसाइड है, जांच के बाद सबूत, जांच के बाद जो सामने आएगा उसको सबको मानना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है और एडवाइजरी जारी कर दी गई, डायरेक्शन दे दिया गया है, तो हम लोग सबको, सारी पार्टियों को चाहिए कि एक अच्छे सिम्प में जो काम चल रहा है उस वहां तक पहुंचने में सीबीआई को मदद करनी चाहिए। बिलखसूस अब महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस को करना चाहिए। बिल्कुल। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो बात यहां पर अफजल अब्बास साहब कह रहे थे कि अगर महाराष्ट्र की सरकार, मुंबई की पुलिस अगर पहले से मदद करती, क्योंकि 2 महीने का वक्त गुजर चुका है, अगर मदद करती तो शायद अब तक इसमें कुछ चीजें निकलकर सामने आई होती। देखिए, आज आपने शायद सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर नहीं पढ़ा, उसमें मुंबई पुलिस को अप्रिशिएट किया गया है कि उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, और फर्दर उनको कहा गया है कि मुंबई पुलिस ने भी ये कहा है कि हम कोऑपरेट करेंगे, लेकिन इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए। मेरी यही अब गुजारिश है कि चाहे बीजेपी हो या और कोई पार्टी हो, हम कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड हुआ वो मर्डर था या कुछ हो रहा है, वो कोर्ट फैसला करेगी। बिल्कुल। अब सीबीआई की इंक्वायरी सब वेलकम कर रहे हैं, उसको किसी ने अपोज नहीं किया, हम भी अपोज नहीं कर रहे हैं, आप भी अपोज नहीं कर रहे हैं। जैसे रजा साहब ने कहा कि हम जज नहीं हैं, जज जिनको जिम्मेदारी दी है, जिनको ओहदा है, वो डिसाइड करें कि जो कसूरवार है हम उसकी सपोर्ट नहीं कर रहे, जो भी कसूरवार है उसको सजा दीजिए।
लेकिन आप पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? भाजपा की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जिम्मेदारी है, वो अपने सवालों से क्यों छुप रहे हैं? आज देश में, चलिए बिहार की बात करें, बिहार में फ्लड आया, 50 से 250 लोग मर गए। वहां भाजपा की सरकार है, कैसे मरे, क्यों मरे और कितने लोगों ने सुसाइड किया? एम्स अस्पताल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां जो है अभी तक 2 महीने में 7 सुसाइड हुए हैं। कल भी एक सुसाइड हुआ, उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? लॉकडाउन के दौरान कितने लोगों ने अपनी जानें दे दी? आप बताइए कि हमारे किसान कितनी आत्महत्या कर रहे हैं? 10,000 एक साल में लोग मरते हैं, एक महीने में। आप उस पर बात करिए। भाजपा छोड़ दे कि आप एक सुसाइड जो है सुशांत सिंह को पकड़ के, अरे उसका काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है, सीबीआई का है। आपको जो काम सौंपा है आप उसका सवाल का जवाब दीजिए कि देश की हालत आपने क्या कर दी है। अब जब इस पे सवाल किया जाता है तो आप जानबूझ के डिबेट उस पर करते हैं। डिबेट करिए कि भाजपा की वजह से कितने देश में सुसाइड हुए हैं, कितने लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, चाहे उसमें मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे माइग्रेंट लेबरर्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो। कितने लोग भाजपा की वजह से सुसाइड कर रहे हैं? ये एक मेंटल इलनेस की बात ही नहीं कर रहा है कोई कि कितने लोग जो है मेंटल इलनेस के भी शिकार हैं इस देश में, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जब आप पॉलिटिसाइज करते हैं, आपको लगता है कि बिहार में आपके पास इलेक्शन के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, आप फेल हो गए, आप हार मान चुके हैं, तभी आप इस सुसाइड केस को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और सुशांत पे राजनीति कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है यासिर जिलानी, क्या अब इस पर जो सियासत हो रही थी अब रुकेगी वो सियासत? जाहिर सी बात है कि बिहार के लोगों का कहीं ना कहीं सुशांत सिंह से जज्बाती रिश्ता जरूर है, लेकिन जो सियासत हो रही है उस पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। मैनिफेस्टो में आ जाए, बीजेपी के मैनिफेस्टो में आ जाए, इसकी बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? इसका मतलब आप खुद ही सियासत कर रहे हैं। सुशांत सिंह की हत्या या मौत पे हम सियासत नहीं कर रहे, आप इस तरह की बातें करके सियासत खुद कर रहे हैं आप। यासिर जिलानी, अगर इंसाफ की बात कर रहे हैं तो आपको मानिए कि इंसाफ दिलाना चाहिए, फर्ज बनता है। नहीं, अब जो सियासत देखिए हुई पिछले 2 महीनों में, अफजल अब्बास साहब, जो सियासत हुई वो सियासत अब रुकनी चाहिए। सिर्फ इंसाफ की बात की जानी चाहिए। बहुत होनहार अदाकार थे सुशांत सिंह राजपूत, और उसके बाद अगर इस पर सियासत होती है तो सवाल तो कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। यासिर जिलानी साहब, बिल्कुल होना है। यासिर जिलानी साहब, जी, मैं सलमान, जो ये तथाकथित कांग्रेस के प्रवक्ता बन के आते हैं, सलमान निजामी, इनका जो दिवालियापन है, इन्हीं के नेता की तरह खत्म हो चुका है। उस पर बच जाइए। ये क्या, ये कुछ पढ़ लिख के नहीं आ नहीं सुन लीजिए। सलमान निजामी पर मत जाइए, सुशांत सिंह राजपूत पर बात कीजिए। उनका देखिए, हम कमाल करते हैं। आप सुशांत सिंह राजपूत पे चर्चा हो रही थी, वो बीजेपी के कार्य के बारे में बात कर रहे थे, आपने टोका नहीं उनको। तो आप इस तरह से डिबेट करेंगे तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि 70,000 करोड़ रुपए किसान के खातों में डायरेक्ट जा चुका है। मैं बताऊंगा कि 17,000 की किस्त जो हमारे मजदूर हैं जिनके पास जो जा रहे थे, उनके खातों में डायरेक्ट बेनिफिशियरी के तौर पे जा चुका है। हमारे वजीर आजम ने वो काम करके दिखाया है। अंडमान निकोबार में जो 70 साल कभी किसी ने सोचा नहीं, ये इनको दिखाई नहीं देता है। कभी मर गए माइग्रेंट मजदूर। अभी ठीक है, सलमान निजामी साहब सुन लीजिए। सलमान निजामी साहब सुन लीजिए। यासिर जिलानी, सुशांत सिंह राजपूत पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सलमान निजामी ने कुछ बातें उस तरह से कह दी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम और आप अगर सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने या उनके घर वालों को इंसाफ दिलाने की बात नहीं करेंगे, हम यहां पर भी सियासत करेंगे तो क्या फर्क रह जाएगा? सुशांत सिंह राजपूत को किस तरह से इंसाफ मिले और इस पर अब सियासत ना हो, ये है मेरा सवाल। देखिए, मैं तर्क पे बात करता हूँ। मैं तर्क पे बात करता हूँ। आपने पहला सवाल किया, मैंने तर्क के साथ जवाब दिया कि 68 दिनों से महाराष्ट्र पुलिस ने FIR दर्ज नहीं करी, बेईमानी है किसी तरह की बात करनी। आपने दूसरा सवाल फिर सलमान निजामी से पूछते हैं, वो आप पूछते हैं कि क्या चल रहा है स्पोर्ट्स में, वो बताते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है। आप उनको रोकते नहीं है, क्योंकि वो कटाक्ष, वो सारी जो अपनी नफरत है, जिस तरीके से राहुल गांधी के पास दिमाग नहीं रह गया है, उन्होंने अपने जो तथाकथित लोगों को है सिखा रखा है, वही वो आके टीवी पे रखते हैं। सच्चाई से इनका कोई लेना देना नहीं। मेरा यासिर जिलानी, मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि अब जितनी भी सियासी पार्टियां सब अपनी सियासत जो
जो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर अगर सियासत झूठ हो रही बोलते हैं ना, थी इसलिए तो उस पर डर बात ना नहीं है, हो, आप झूठ बोल उस रहे पर हैं, बात ना इसलिए हो। आपका जवाब नहीं दे सकते। सीबीआई को एक जिम्मेदारी सौंप दी गई है अब और तो दूध सुप्रीम का कोर्ट दूध के देखिए, जेर निगरानी ये देखिए, एक तरह से है, भारत तो अब की- सीबीआई अपना भारत काम की जो करेगी। भारत की जो प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन, अबू हुरैरा साहब, भारत की प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई है। सीबीआई के पास अब केस जा चुका है। हम सबको इंतजार करना पड़ेगा कि उनका अगला, हाँ मैं जरूर ये कहूंगा, मैं आपके माध्यम से सिर्फ जो लोग, क्योंकि मेरे अख्तियार में कुछ नहीं है कि मैं जिस तरीके से एनसीपी के लीडर भी मुझसे पूछ रहे थे कि कितने दिन में फैसला कर देंगे, कितने दिन में ये केस सॉल्व कर देंगे, ये कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के राज्यों में जब सरकारें होती हैं तो वो तय करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं तय करते हैं कि कितने दिन में होगा, वो सीबीआई के ऑफिसर तय करेंगे, जिनको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया गया है, जिनको जिस आईपीएस को इसकी जिम्मेदारी दी गई है वो बताएंगे। लेकिन अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब आप जो बात कह रहे थे कि इसमें राजनीति जो सियासत कर रहे थे लोग, उनको नहीं करना चाहिए। मैं भी कह रहा हूं कि इंतजार करिए, और बिल्कुल अगर नाइंसाफी हुई है सुशांत सिंह राजपूत के साथ तो उनको इंसाफ मिलेगा। और अभी हमारे बहुत सारे पैनलिस्ट जो साथ में थे उन्होंने अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारा जो आईन है, हम जिस दस्तूर पे नाज करते हैं, जिस दस्तूर को हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे सामने रखा, वही तो ताकत है जो हम आप सब मिलके किसी तरह की किसी भी टॉपिक पे बहस करते हैं, बात रखते हैं अपनी, तो उस पे यकीन है कि उसके थ्रू उस नौजवान अदाकार को उसकी जो इतने ये वक्त नहीं था जाने का, लेकिन वो गया। सबको अफसोस है, पूरे हिंदुस्तान के साथ दुनिया के जहां जहां उसके फॉलोअर्स हैं इस बात का अफसोस रखते हैं। लेकिन आप बताइए कि अगर टेक्निकल तौर पे आप देखिए कि 68 दिनों में मजाक बना के रखा हुआ है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र के तथाकथित जो एक तरीके से प्रवक्ता बने हुए महाराष्ट्र की सरकार के, महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने एक अदना सा एफआईआर दर्ज नहीं कर पाते। वो इन्वेस्टिगेशन के साथ, मुझे लगता है एविडेंस के साथ अब छेड़छाड़ भी बहुत बड़े पैमाने पे होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ब्रजमोहन जी इसका जवाब दे रहे हैं। ब्रजमोहन जी जल्दी बहुत शॉर्ट में इसका जवाब दीजिए। मैं रजा मुराद साहब आपके पास आ रहा हूं उसके बाद। ब्रजमोहन जी, जिलानी साहब ने जो बात की कि 68 रोज तक महाराष्ट्र पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं की, मैंने जब जिलानी साहब से पूछा कि आपकी सीबीआई कब तक जांच पूरी कर लेगी, तो वो ये कह रहे हैं ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर होगा कि वो इस पर कितना समय लेगा। जब ये बात हम लोग कहते थे तो जिलानी साहब कहते थे कि 68 रोज में पुलिस ने कुछ नहीं किया। मैंने इसीलिए पूछा था जिलानी साहब से कि आप देश को ये बता दीजिए कि सीबीआई कितने रोज पे जांच कर लेगी। एक दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो सीबीआई के बारे में कहा था कि ये केंद्र सरकार का तोड़, महाराष्ट्र की सरकार एक कमाल की बात करते हैं। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब दीजिए। जो हुआ है, मर्डर हुआ है, वो तो अच्छा है कि आप अभी, अच्छा हुआ अभी आप नेहरू जी को लेकर नहीं आ गए, अच्छा हुआ जो आप नेहरू जी और इस पे और कांग्रेस के लोगों को लेकर नहीं आ गए। आप इसका जवाब दीजिए। दूसरा, मेरी बात सुन लीजिए। दूसरा, आप देश को ये भी बताइए कि अगर सम्मान नहीं करते होंगे हमारे भारत के पहले, अभी उनका नाम ले लेते हैं। अभी आप 7 रोज पीछे चले गए, अभी आप 7 रोज पीछे चले गए। जहां पर भी कोई बात आपको जवाब देने का जब भी आपसे प्रश्न किया जाता है तो आप कुछ ना कुछ उसमें ऐसी बात जोड़ते हैं। मैंने आपसे स्पेसिफिक बात पूछी। आप जब कहते हैं महाराष्ट्र पुलिस पे आप आरोप लगाते हैं कि 68 रोज में कुछ नहीं किया, आप तो देश को बताइए कि सीबीआई कितने रोज में जांच कर लेगी। दूसरा, जब आप ये कहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर महाराष्ट्र सरकार का दबाव था, तो आपको उस समय ये याद नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए क्या बोला था कि यह केंद्र सरकार का तोता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरी बात महाराष्ट्र सरकार के हाथ से निकल के अब भारत सरकार के पास पहुंच गई है, जो कि भाजपा के अंतर्गत काम करती है। अब आप देखिए इसमें क्या होगा। क्यों नहीं पिछले 5 साल देवेंद्र फडणवीस सरकार की क्या जांच कराएंगे सीबीआई के माध्यम से, जिसके कारण ये सारा हुआ है कुछ। ठीक है ब्रजमोहन जी, बात हो गई, मेरे ख्याल से बात हो गई। रजा मुराद जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। रजा मुराद साहब, जो काम फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े अदाकारों को करना चाहिए था, सुशांत सिंह राजपूत के साथ जिन्होंने काम किया था उन्हें जो काम करना चाहिए था सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए, वो आज मुल्क की दूसरी पार्टियां कर रही है। जो सियासी लीडर है वो कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, ये एक अलग चीज है। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला रजा मुराद साहब हुआ, कहीं ना कहीं इसने बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री की जो चकाचौंध लाइफ होती है उसकी सच्चाई जो है वो एक बार फिर से निकलकर सामने आ गई।
देखिए, हाँ, यकीनन आ गई है, क्योंकि ये जो हमारी लाइन है बहुत ही कॉम्पिटिटिव लाइन है। यहाँ कोई किसी का रेड कारपेट से इस्तकबाल नहीं करता है, आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। और जब कोई बासलाहियत अदाकार अपना लोहा मनवाता है, तो देखिए ये जो प्रोफेशनल राइवलरी है, ये रकाबत जो है, ये तो हर फील्ड में आपको मिलेगी, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की ही बात नहीं है। तो मैं यही कहूंगा, इस बच्चे ने बहुत ही कम मुद्दत में बड़ी तरक्की की है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। दूसरी बात यह है कि ना ये किसी का भाई था, ना किसी का भतीजा था, ये अपने दम पर, अपनी सलाहियत के दम पर ये यहां तक पहुंचा है। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से एक बात कही जाती है कि साहब यहां पे जो है नेपोटिज्म है, मैं मानता हूं, बिल्कुल है, लेकिन सरवाइव वही करता है जिसमें सलाहियत होती है, सरवाइव वही करता है जिसमें दम होता है, सरवाइव वही करता है जो दर्शकों के दिलों में, फिल्म बिनों के दिलों में अपनी जगह बनाता है। आप फिर किसी के भाई हैं, किसी के भतीजे हैं, किसी के बच्चे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने हमारे यहाँ पे नए फनकार हैं, जैसे रणवीर सिंह है, दीपिका पादुकोण है, प्रियंका चोपड़ा है, एक लंबी फहरिस्त है जिनका ताल्लुक पहले इंडस्ट्री से नहीं था, उन्होंने अपनी बहुत ही एक पुख्ता जगह बनाई। और बहुत से ऐसे स्टार सन्स, स्टार डॉटर्स, सुपरस्टार डॉटर्स, सुपरस्टार सन्स, बहुत ही बड़े फिल्म मेकर्स के बच्चे, वो अपनी जगह नहीं बना पाए। तो यहाँ पे टैलेंट चलता है, सिर्फ टैलेंट चलता है। अगर आपको नेपोटिज्म में यकीन है, अगर आप नेपोटिज्म का सहारा लेकर आगे चलते हैं, तो उसमें ये जरूर खतरा है कि अगर आप ये सोचें कि साहब मैं किसी बड़े स्टार के बच्चे को ले लूंगा और ऑडियंस जो है टूट पड़ेगी थिएटर में, ऐसा कुछ नहीं है। ऑडियंस जो है अपनी गाड़ी कमाई से एक टिकट लेती है और उसे एंटरटेनमेंट चाहिए, उसे जो अपने टिकट की है कीमत चाहिए उसे। तो ये कुछ चलता नहीं है। ये जरूर है कि एक नए आदमी को अपना मकाम बनाने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन उसका मकाम बनता है। हजार बर गिरे लाख आंधियां आए, हजार बर गिरे लाख आंधियां आए, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। क्या बात? खिलते हुए फूलों को कोई रोक नहीं सकता। अगर आप में फोर्स है, आप में तूफान है, तो तूफान को आज तक कोई रोक नहीं पाया है, वो तो आएगा ही आएगा, आप कितना भी उसको रोकें। फलक को जिद है अगर बिजलियां गिराने की, फलक को जिद है अगर बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। क्या बात है, बहुत खूब। तो ये होता है, आप में सलाहियत होनी चाहिए। नहीं, आप में सलाहियत होनी चाहिए। ये पॉलिटिक्स नहीं चलती है साहब, नहीं चलती है पॉलिटिक्स। नेपोटिज्म हर क्योंकि फील्ड देखिए, में। अमिताभ बच्चन हैं, दिलीप कुमार हैं, शाहरुख खान हैं, देवानंद हैं, एक बहुत लंबी फहरिस्त है। ये अपने बलबूते पर आए थे, ये किसी का खत लेकर नहीं आए थे, ये किसी की सिफारिश लेकर नहीं आए थे, ये खुद बने। तो मैं यही कहूंगा कि जिसमें दम है, जिसमें सलाहियत है, जिसका अच्छा किरदार है, जो प्रोफेशनल है, उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और अगर आप किसी स्टार के भाई भतीजे हैं, भांजे हैं, बेटी हैं, और आप में सलाहियत नहीं है, तो ऑडियंस कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सलमान निजामी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे नेपोटिज्म पर खासतौर से? देखिए, नेपोटिज्म जो रजा साहब ने एक्सप्लेन किया, बहुत खूबसूरत तरीके से कहा। नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, मैं कहता हूं पॉलिटिक्स में भी नेपोटिज्म है। हर फील्ड में नेपोटिज्म होता है। लेकिन आप सबसे बड़ी बात ये रजा साहब ने जो की कि टैलेंट बहुत मैटर करता है। अब उनकी जाती क्या तकलीफें होंगी
फैमिली इशू है या रिलेशनशिप इशू है, क्या है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी, वो सीबीआई डिसाइड करेगी। हमें उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिशियन का काम उसका नहीं है, वो एजेंसी का काम है। हमें उसमें, लेकिन हमारा ये बनता है कि जब रूलिंग पार्टी उसको जिस तरीके से पॉलिटिसाइज करती है, हम उसको सवाल कर सकते हैं, ये डेमोक्रेसी है। मैं ये कह रहा हूं कि अब सीबीआई के हाथ में मामला चला गया, अब तो कम से कम सियासत खत्म होनी चाहिए। अब ये सियासत खत्म कर दीजिए। अब देखिए कि सीबीआई किस तरह से काम कर रही है। महाराष्ट्र में आपकी इत्तेहादी सरकार है, वो सरकार कितनी मदद करती है, इस पर भी एक नजर रहनी चाहिए। सलमान निजामी साहब जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार ने अगर उस पर इंटरवेंशन नहीं, जिस तरीके से स्टेटमेंट आज जो डीजीपी हैं बिहार के, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई वहां की उसकी औकात नहीं है लड़की की, वो सीएम के बारे में कुछ बोले। हम जमहूरियत में हैं, उस लड़की की औकात है, वो बोले, सवाल करें सीएम से। हम कहां रह रहे हैं? वो लड़की अगर मर्डरर है नहीं है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, डीजीपी डिसाइड नहीं करेगा। आप किसी लड़की को इस तरीके से नहीं सप्रेस कर सकते, ये कहीं भी चलेगा नहीं। और आप पॉलिटिसाइज मत करिए इसको, कोर्ट का फैसला आने दीजिए, देश उसको एक्सेप्ट करेगा। देश ने आज भी इसको एक्सेप्ट किया कि सीबीआई इंक्वायरी हुई, अच्छा हुआ। हम भी चाहते हैं कि देश के मुद्दे जो है मेन, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर डिबेट होना चाहिए। जो सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, चाहे सुशांत हो, चाहे एम्स के जो 5 डॉक्टर ने सुसाइड कमिट किया, उस पर चर्चा होनी चाहिए। जो मजदूर सुसाइड कर रहे हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। देश में हालत हमारी क्या है इस वक्त इकोनॉमी की, उस पर सुसाइड होना, ये डिबेट होना चाहिए। चाइना हमारे, और इस तरह के इशू पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए सियासत सलमान निजामी साहब दोनों तरफ से हुई है। ये अगर आप इल्जाम लगाएंगे कि एक तरफा सियासत हुई है, तो मेरे ख्याल से ये बेईमानी होगी। सियासत दोनों तरफ से हुई है, और अब जब जिस तरह से रजा मुराद साहब कह रहे थे कि इस मामले को भी एक रास्ता मिल गया है, अब इसमें आगे क्या कुछ होता है ये देखना बहुत अहम होगा। तो ऐसे में तमाम पार्टियों को चाहिए कि इस पर सियासत न की जाए। जाहिर सी बात है कि बिहार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सुशांत सिंह राजपूत का बहुत जज्बाती रिश्ता बिहार से है, तो वहां के तो तमाम लोग चाह रहे हैं, चाहे वहां पर हम जेडीयू की बात करें, आरजेडी की बात करें, कांग्रेस, बीजेपी, किसी भी लीडर की बात कर लें, सबने यही मांग की थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अब जब सीबीआई जांच हो रही है, तो सबको सियासत बस्ते में रखकर इंसाफ का इंतजार करना चाहिए कि कितनी जल्दी सुशांत सिंह राजपूत और उनके घर वालों को इंसाफ मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया रजा मुराद साहब, बड़ी अच्छी बातें आपने रखी, बड़ी अच्छी बातें शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। अफजल अब्बास साहब, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, सैयद यासिर जिलानी साहब और सलमान निजामी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।